नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू एमटेक वाला। तो आज हम पढ़ेंगे इंडस्ट्रियल सेफ्टी के अंदर अनदर टॉपिक डिफाइन कोरोजन एंड इट्स टाइप। दोस्तों, मैंने इंडस्ट्रियल सेफ्टी के ऊपर पूरी प्लेलिस्ट बना रखी है। अगर अब तक आपने नहीं देखी तो उसको जाकर एक्सेस कर सकते हो, मैंने डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दिया है। तो शुरू करते हैं दोस्तों वाला क्वेश्चन, डिफाइन कोरोजन एंड इट्स टाइप। दोस्तों, कोरोजन मतलब होता है जंग, कि जैसे किसी लोहे वगैरह किसी मेटल वगैरह में जंग आ जाता है ना, तो उसे बोलते हैं दोस्तों कोरोजन। कोरोजन क्या होता है और इसके टाइप्स क्या होते हैं वो आज हम पढ़ेंगे। तो दोस्तों, ये टॉपिक है, ये 10 मार्क्स का आता ही है पेपर में, क्योंकि आप प्रीवियस 5-6 क्वेश्चन पेपर देखोगे प्रीवियस ईयर्स के, तो उसमें कोरोजन दिया गया है और 10 मार्क्स का दिया गया है। ठीक है, और मैं आपको इतने ईजी वे में समझाऊंगा और नोट्स भी प्रोवाइड कराऊंगा हर एक टॉपिक के, ताकि आपको बड़े अच्छे से समझ आ जाए। आपको बस इस वीडियो को पूरा देखना है। तो शुरू करते हैं दोस्तों वाला क्वेश्चन, डिफाइन कोरोजन एंड इट्स टाइप। अब पहले पढ़ते हैं कोरोजन क्या होता है। Corrosion is a process where metal slowly break down or damage because of reaction with things like water, air and chemicals। दोस्तों, कोरोजन वो प्रोसेस है जिसमें जो मेटल होता है, ये लोहा होता है, कोई भी मेटल हो सकता है, वो स्लोली ब्रेक डाउन कर जाता है, डैमेज कर जाता है। कोई भी मेटल अगर एयर और वाटर के कांटेक्ट या केमिकल के कांटेक्ट में आ गया तो स्लोली 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 उसमें जंग आने लग जाएगा, और जंग क्या करता है, किसी भी चीज़ को कमज़ोर कर देता है। इट इज़ अ नेचुरल प्रोसेस डेट हैपन ओवर टाइम स्पेशली इन एनवायरनमेंट विद मॉइस्चर और ऑक्सीजन। कोई भी ये नेचुरल प्रोसेस होता है, कोरोजन कोई बड़ी बात नहीं है होना। ये समय के साथ हो जाता है, किसी भी चीज़ में जंग आ जाता है। और कब आता है, या तो किसी मॉइस्चर और ऑक्सीजन के कॉन्टैक्ट ऐसे एनवायरनमेंट में आ जाता है। मान लो एक लोहा है, ठीक है, उसको आपने ऐसी कहीं बाहर आउटसाइड एनवायरनमेंट में रख दिया, ठीक है, जैसे एक लोहा अपना लिया, लोहे की रोड, उसको छत पे रख दिया आपने। अब उसको आप 2-3 महीने बाद जाके देख रहे हो, पानी से, धूप से, एयर से, वो क्या होता है, उसमें जंग लग जाएगा, आप पक्का है ये। ठीक है, उसे कोरोजन कहते हैं। अब दोस्तों, कोरोजन के काफ़ी सारे टाइप्स होते हैं, जैसे कि यूनिफॉर्म कोरोजन, गैल्वेनिक कोरोजन, पिटिंग कोरोजन, इंटरग्रेनुलर कोरोजन, माइक्रोबायल कोरोजन, क्रीवाइस कोरोजन, इरोशन कोरोजन, फिलीफॉर्म कोरोजन, स्ट्रेस कोरोजन, क्रैकिंग। दोस्तों, ऐसे और भी टाइप्स हैं, अगर आपको और डिटेल में पढ़ना है तो आप गूगल कर सकते हो। तो दोस्तों, अब मैं आपको हर एक टाइप बड़े आसानी से डिफाइन करके बताऊंगा। तो शुरू करते हैं दोस्तों पहले टाइप्स के बाद, यूनिफॉर्म कोरोजन। अब यूनिफॉर्म कोरोजन क्या होता है, दिस इज द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ कोरोजन। ये मोस्ट कॉमन होता है यूनिफॉर्म कोरोजन। दिस कोरोजन अटैक ऑकर्स ऑन द सरफेस ऑफ द मेटल इज एग्जीक्यूटेड बाय द एटमोसफेयर लाइक एयर एंड वाटर। दोस्तों, कोई भी मेटल में जंग कब आता है, जब वो पानी और एयर के कांटेक्ट में रहता है। ठीक है, तो जंग लग जाएगा। कोई मेटल है, उसको एयर और वाटर के कांटेक्ट में छोड़ दो, आप ऐसे एनवायरनमेंट छोड़ दो जब पानी भी बहता रहता हो, ठीक है, पानी की सरफेस में भी आए और एयर भी लगती रहे उस पर, तो वो मेटल क्या करेगा, जंग पकड़ लेगा सब बहुत जल्दी। तो उसे बोलते हैं दोस्तों यूनिफॉर्म कोरोजन। जैसे कि एग्जाम्पल देखते हैं, यूनिफॉर्म कोरोजन कैन आल्सो बी सीन ऑन बाइसिकल हु लेफ्ट आउटसाइड इन रेन एंड मॉइस्चर। देखा दोस्तों, जैसे एक साइकिल लो, उसको आप ऐसे ही बाहर छोड़ दो खुले में, ठीक है, और उसको 2-3 महीने बाद जाके देखो, वो उस पर बारिश की बूंदें भी गिरेगी, हवा भी चलेगी, धूप के कांटेक्ट में भी आएगा। तो क्या होगा दोस्तों, कुछ टाइम बाद जाके देखोगे उस साइकिल को जंग लगा, पूरी साइकिल में जंग लग जाएगा। तो दोस्तों, वो जो भी जंग लगता है ऐसे टाइप का, जो एयर और वाटर के कांटेक्ट में आने से, उसे बोलते हैं दोस्तों यूनिफॉर्म कोरोजन। गैल्वेनिक कोरोजन, it is also a type of corrosion that occur when two different metals come into contact together in the presence of an electrolyte like air, like water and salty water। दोस्तों, गैल्वेनिक कोरोजन क्या है, ये भी कोरोजन का एक टाइप है, और ये कब ऑकर होता है, जब कोई दो मेटल्स को जब दो मेटल एक दूसरे के कांटेक्ट में आ जाते हैं, इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर या सॉल्टी वाटर, खारे पानी के कांटेक्ट में आ जाते हैं। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल के साथ बताता हूँ, व्हेन अ स्टील बोल्ट is joined with a brass nut
इन अ मोस्ट एनवायरमेंट। मान लो हमने एक स्टील का बोल्ट लिया, ठीक है, उस पर नट लगा दिया हमने कौन सा, पीतल का। स्टील वाले बोल्ट पे, ये स्टील का बोल्ट है, उस पर नट लगा दिया हमने कौन सा, पीतल का, और उसको ऐसे एनवायरनमेंट में रख दिया जहाँ पे रेन वाटर ह्यूमिड एयर वगैरह चल रही है, ठीक है। देन द स्टील बोल्ट रस्ट फास्टर बिकॉज इट इज मोर रिएक्टिव वाइल द ब्राइट नट कोरोड लेस। दोस्तों देखो ये कह रहा है जैसे कि हमारे पास एक बोल्ट था, ठीक है, ये हमारे पास बोल्ट था, उस पर हमने एक नट लगा दिया। अब बोल्ट किसका था, बोल्ट था हमारा स्टील का, और नट कौन सा था, पीतल का, मतलब ब्रास का, और इसको हमने ऐसे खुले में छोड़ दिया। ऐसे पानी लगता गया, एयर के कांटेक्ट में आता गया। अब दोस्तों हमें पता है स्टील रिएक्टिव मेटल है, ठीक है, स्टील में जंग जल्दी लगता है और पीतल में कम बहुत टाइम से लगता है, ठीक है। अब ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, ठीक है, क्योंकि नट इस पर कसा हुआ है बोल्ट पे। अब स्टील में हमें पता बड़ी जल्दी जंग लगता है, तो स्टील में मान लो जंग लगना शुरू हो गया, पूरे स्टील में जंग लग गया। अब ये पीतल का ये जो नट है ये भी इसके साथ ही जुड़ा हुआ है, तो धीरे 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 क्या करेगा, ये नट को भी अपने पकड़ में ले लेगा। तो इस टाइप की कोरोजन को क्या बोलते हैं दोस्तों, गैल्वेनिक कोरोजन। जब एक मेटल से दूसरे मेटल पे कोरोजन आना स्टार्ट हो जाए उसे बोलते हैं दोस्तों गैल्वेनिक कोरोजन। आई होप आपको समझ आया होगा। अगला टाइप पिटिंग कोरोजन। पिटिंग का मतलब होता है दोस्तों छेद। जैसे कि आपने देखा होगा कुछ जंग ऐसे होते हैं, जैसे एक मेटल है, ठीक है, जैसे एक लोहा है, उसमें छेद होने लग जाते हैं, मतलब वो जंग के कारण, उसे बोलते हैं दोस्तों पिटिंग कोरोजन। पढ़ते हैं आगे। इट इज़ अ टाइप ऑफ कोरोजन वेयर स्मॉल डीप होल्स क्रिएट ऑन द सरफेस ऑफ अ मेटल। वही जो मैंने आपको बताया कि कोई भी एक मेटल है उस पर जंग के कारण छोटे छोटे छेद होने लग जाएंगे, वो भी डीपली, गहरे छेद। दिस कोरोजन हैपन्स ओनली इन स्मॉल एरियाज बट कैन डैमेज द मेटल डीपली। दोस्तों ये कह रहा है ये जो कोरोजन होता है ना, जो जंग लगता है काफ़ी कम छोटे हिस्से में लगता है पर बहुत गहरे छेद कर देता है। जैसे कि एक मेटल की शीट है, ठीक है, और मान लो इसको बस इतने से पार्ट पे इसका जंग लगा है, पर इसमें इतने गहरे छेद कर देगा ना, लंबे लंबे, तो इसका मतलब यही है कि लगता है ये कवर करता है स्मॉल एरिया पर डीप होल्स कर देता है। इसे बोलते हैं दोस्तों पिटिंग कोरोजन। पिटिंग कोरोजन ऑफ्टन ऑकर्ड ऑन सरफेस हु कम्स इन कॉन्टैक्ट विद मॉइस्चर केमिकल। पिटिंग कोरोजन जब होते हैं जब ये इसके मॉइस्चर और केमिकल के कॉन्टैक्ट में आ जाते हैं। एग्जाम्पल क्या कह रहा है दोस्तों, इमेजिन यू हैव अ स्टेनलेस स्टील सिंक दैट हैज़ बीन इन कॉन्टैक्ट विद सॉल्ट वाटर। आफ्टर सम टाइम you will notice that small pits or deep holes have formed on the surface of the sink। दोस्तों ठीक है, जैसे कि हमारे पास स्टेनलेस स्टील है, अब वो कांटेक्ट में आ जाएगा सॉल्टी वाटर, क्योंकि भाई बर्तन वगैरह धोएंगे उसमें तो पानी वगैरह के कांटेक्ट में आएगा। सॉल्ट वाटर मतलब नमक वगैरह के भी कांटेक्ट में आएगा वो, ठीक है, कई बार खारे पानी के भी कांटेक्ट में आएगा, तो उसमें क्या होता है दोस्तों, पिटिंग कोरोजन स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। दिस हेल्प्स ग्रेजुअली बिकम डीपर एंड कैन वीकन द मेटल। जो पिटिंग कोरोजन होंगे वो ग्रेजुअली का मतलब होता है स्लोली। इसके अंदर क्या होता है, पिटिंग कोरोजन के अंदर होल जो होते हैं ना, जो छेद होते हैं, वो धीरे धीरे बहुत गहरे होते जाएंगे, जो कि मेटल को कमजोर कर देंगे। अब दोस्तों अब पढ़ते हैं अगले टाइप पे कोरोजन के, क्रीवाइज कोरोजन। इट इज अ टाइप ऑफ कोरोजन that happen in small tight space or gaps where oxygen supply are restricted in metal part। ठीक है दोस्तों, क्रीवाइज कोरोजन क्या होता है। क्रीवाइज कोरोजन दोस्तों, जो क्रीवाइज कोरोजन होता है ना, वो किसी भी एक छोटी सी एक पतली सी जगह पे होता है। जैसे कि मैं बता रहा हूँ, जैसे कि टाइट स्पेस, जैसे कि मैं बता रहा हूँ, ये एक मेटल है, ठीक है, एक वो बोल्ट हमारे पास, ठीक है, उसमें हमने वार्सल लगा दी पहले इधर, फिर ऊपर हमने नट कस दिया, ठीक है दोस्तों, ये एक बोल्ट हो गया और ये हमने वार्सल लगा दिया,
और ऊपर हमने नट कस दिया। अब क्रीवाइज कोरोजन के अंदर क्या होगा कि अब भाई ये थोड़ी है, थोड़ा बहुत तो गैप रह ही जाता है वार्सल और नट के बीच। अब मतलब इतना बारीक सा गैप रहता है। अब इस गैप के अंदर क्या होता है, को जंग लगना शुरू हो जाता है धीरे धीरे। तो इस मतलब पतली सी जगह के अंदर, बहुत छोटे स्पेस के अंदर जो जंग लगना शुरू हो जाता है उसे बोलते हैं दोस्तों क्रीवाइज कोरोजन। ठीक है, जहाँ और ये इतना पतला होता है कि यहाँ पे ऑक्सीजन की सप्लाई भी नहीं हो पाती। ठीक है, और मेटल पे लगता है। तो दिस क्रीवाइज ट्रैप मॉइस्चर एयर एंड केमिकल एंड क्रिएटिंग अ परफेक्ट स्पॉट फॉर कोरोजन स्टार्ट। ये क्या होता है, ये केमिकल और मॉइस्चर के कांटेक्ट में आ जाता है, तो उसकी वजह से ये क्रीवाइज कोरोजन स्टार्ट हो जाता है। इसमें मतलब क्या होता है, दरारें पड़नी शुरू हो जाती है। ठीक है, ओवर टाइम दिस ट्रैप एरिया बिकम मोर कोरोसिव, इट कॉज मेटल बिकम वीकर एंड इन द स्पेसिफिक स्पॉट। ये तो दोस्तों सब में ही है, जहाँ पे भी कोरोजन स्टार्ट होएगा ना वो वाला पार्ट वीकर होता चले जाएगा टाइम के साथ। एग्जाम्पल क्या है, इन अ बोल्ट एंड वार्सल कनेक्शन द स्मॉल गैप बिटवीन देम कैन होल्ड मॉइस्चर डेट कॉज कोरोजन इंक्रीज एंड बोल्ट बिकम वीकर। दोस्तों सेम टू सेम इन्होंने वो एग्जाम्पल लिया है कि एक बोल्ट है, उसमें हमने वार्सल लगा दिया, फिर नट कस दिया। ठीक है, नट और वार्सल के बीच में कोई ना कोई गैप रह ही जाता है। ठीक है, जो कि क्या करता है, मॉइस्चर और एयर को ट्रैप कर लेता है अंदर, जिसकी वजह से जंग आना शुरू हो जाता है। उस जंग को कहते हैं क्रीवाइज कोरोजन। और जहाँ भी जंग लगता है, जिस भी स्पॉट पे लगता है, वो वीकर होता चले जाता है। ठीक है, अगला टाइप क्या दोस्तों कोरोजन का, इरोसिव कोरोजन, इरोजन कोरोजन। अब ये क्या होता है दोस्तों, इट इज अ प्रोसेस इन विच अ सरफेस गेट कोरोइड एंड वियर एट द सेम टाइम ड्यू टू व्हेन अ मेटल सरफेस कम इनटू कॉन्टैक्ट विद फास्ट मूविंग कोरोसिव मीडियम लाइक अ लिक्विड और गैस। दोस्तों अब इरोजन कोरोजन एक ऐसा मात्र टाइप है कोरोजन का जिसके अंदर क्या होता है, जंग तो लगता है, साथ साथ वो मेटल घिसने में लग जाता है। मान लो एक मेटल है, ठीक है, मेटल की शीट है। अब इस पे क्या होता है दोस्तों, जंग लगना शुरू हो गया पूरे पे। अब जंग के साथ क्या होता है दोस्तों, ये घिसने भी लग जाएगा, मतलब ठीक है, मतलब घिसने का मतलब है वियर आ जाना, मतलब टूटने भी लग जाएगा। और ये कब होता है, ये एक साथ ही होता है, जंग भी एक टाइम पे लगेगा और घिसेगा भी एक टाइम पे। मतलब इसे बोलता है कोरोजन और वियर। जंग को बोलता है कोरोजन और मेटल को घिसने को बोलता है वियर। मतलब कोरोजन और वियर ऑकर एट द सेम टाइम व्हेन इट कॉन्टैक्ट इनटू मॉइस्चर, जब मॉइस्चर वगैरह के कॉन्टैक्ट में आ जाएगा। और ये कब आता है, जब मीडियम लाइक लिक्विड और गैस, जब वो लिक्विड और गैस के कांटेक्ट में आ जाता है, जो कि एक मीडियम है, जो कि बहुत फास्ट तरीका है वो जंग पकड़ने का। एग्जाम्पल क्या है, द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ इरोजन कोरोजन इज पाइपलाइंस दैट कैरी सॉल्ट वाटर व्हेन सॉल्ट वाटर फ्लो एट हाई स्पीड थ्रू द पाइपलाइन, इट वियर डाउन द सरफेस एंड द केमिकल रिएक्शन ऑफ सॉल्टी वाटर इज कॉजिंग रस्ट। दोस्तों ये कह रहा है कि जो हम घर के अंदर यूज़ करते हैं, जो पाइपलाइन होते हैं बड़े बड़े, जैसे वेस्ट वगैरह घर का बाहर जाता है पाइपलाइन के थ्रू, और उसमें इतना तेज फ्लो होता है वाटर का कि उसमें क्या होता है, वियर तो हो जाएगा भाई। जब एक पाइप है उसमें बड़ी स्पीड से पानी निकलेगा तो कहीं ना कहीं तो वो घिसना शुरू हो जाएगा अंदर, और सॉल्ट वाटर या पानी वाटर या इनके कांटेक्ट में केमिकल रिएक्शन की वजह से, इनके कांटेक्ट में आने की वजह से उसमें जंग भी शुरू हो जाएगा। तो इरोजन कोरोजन यही होता है कि उसमें जंग भी और घिसना भी दोनों एक टाइम पे शुरू हो जाता है। अब अगला टाइप क्या है दोस्तों कोरोजन का, स्ट्रेस कोरोजन क्रैकिंग। क्या है ये, इट इज टाइप ऑफ कोरोजन डेट ओकर व्हेन मेटल इज कम्स इन कॉन्टैक्ट ऑफ बोथ स्ट्रेस एंड कोरोसिव एनवायरनमेंट एट द सेम टाइम। मतलब दोस्तों ये है, इसका मतलब दोस्तों यही है कि कोई भी मेटल है उस पर इतना ज़्यादा प्रेशर या स्ट्रेस पड़ता है कि उसमें दरारें आनी शुरू हो जाती है, उस पर इतना ज़्यादा दबाव होता है। ठीक है, तो उसमें क्या होता है दोस्तों, उसमें कोरोजन आना शुरू हो जाता है, जंग लगना शुरू हो जाता है उस मेटल में। दिस कॉम्बिनेशन कैन कॉज स्मॉल क्रैक इन द मेटल विच स्लोली ग्रो एंड वीकन इट। मान लो किसी भी मेटल पे तुम बहुत ज़्यादा प्रेशर दोगे, ठीक है, तो भाई क्रैक, ये दरारें आनी तो शुरू हो जाएगी और साथ साथ उस पर जंग भी आना शुरू हो जाएगा।
और जो कि क्या करेगा, स्लोली जो बढ़ते रहेंगे वो क्रैक वगैरह, और जो मेटल है उसको वीक करते रहेंगे। ये तो पता ही है दोस्तों, अगर जंग बढ़ेगा तो मेटल तो वीक होएगा ही। अगला टाइप क्या है दोस्तों, माइक्रोबायल कोरोजन। इट इज़ नोन एज माइक्रोबायलिक इन्फ्लुएंस कोरोजन। ठीक है, इट इज़ अ टाइप ऑफ कोरोजन दैट ओकर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म दिस ऑर्गेनिज्म सच एज बैक्टीरिया, फंगी एंड एल्गी। दोस्तों कुछ बैक्टीरिया, फंगी या एल्गी ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म किसी मेटल पे चिपक जाते हैं। मान लो एक मेटल है लोहे का, उसमें बैक्टीरिया, फंगी वगैरह ये सब चिपक गए, तो वो क्या करेंगे, धीरे धीरे उसको खाने लग जाएंगे मेटल को। तो उसकी वजह से क्या होगा दोस्तों, जो कोरोजन हो जाता है, जंग वगैरह लगना शुरू हो जाता है, उसे बोलता है माइक्रोबायल कोरोजन। क्योंकि ये जो कोरोजन होता है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से होता है, जैसे कि बैक्टीरिया, फंगी, एल्गाए। दिस ऑर्गेनिज्म स्टिक टू मेटल एंड अदर सरफेस एंड कॉज देम टू कोरोड। मतलब वही है, ये चिपक जाते हैं इसमें मेटल वगैरह पे ऑर्गेनिज्म, और क्या कहते हैं, कोरोड कर देते हैं, मतलब कि उसको घिस देते हैं, जंग वगैरह लाने बड़ा वो करते हैं मदद। MIC नोन एज बायो कोरोजन, मतलब इसको माइक्रोबायल कोरोजन को बोलते हैं बायो कोरोजन। अगला टाइप क्या है दोस्तों कोरोजन का, इंटरग्रैनुलर कोरोजन। अब ये क्या होता है दोस्तों, इट इज़ अ टाइप ऑफ कोरोजन दैट ओकर एट द ग्रेन बाउंड्री इन द मेटल नॉट ऑन इट्स सरफेस। ग्रेन बाउंड्री क्या होता है, स्मॉल क्रिस्टल स्ट्रक्चर। अब दोस्तों मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि एक मेटल है, ठीक है, मान लो एक लोहे का एक पीस है। अब ये जो कोरोजन होता है ना, जो जंग लगता है, इसके सरफेस पे नहीं लगता। हम मान लो एक लोहे का पीस लिया, उसको हमने एकदम जूम किया, बिल्कुल जूम किया, तो ना हम जूम करके देखेंगे तो कुछ इस टाइप के क्रिस्टल टाइप का स्ट्रक्चर बनना शुरू हो जाएगा। ऐसे देखा जैसे बन रहा है ना क्रिस्टल टाइप का स्ट्रक्चर, तो ये हो गया मेटल, ये पूरा बाहर का, और ये हो गया क्रिस्टल स्ट्रक्चर। और ये जो लाइन है ना, ये होती है ग्रेन बाउंड्री बोलते हैं। और जो कोरोजन होता है ना, ग्रेन बाउंड्री पे बनता है, इसे बोलते हैं इंटरग्रैनुलर कोरोजन। जो भी मेटल की ग्रेन बाउंड्री पे कोरोजन क्रिएट होता है, ओकर होता है, इसे बोलते हैं इंटरग्रैनुलर कोरोजन। दिस कोरोजन यूजुअली हैपन व्हेन अ मेटल इज प्लेस्ड इन एन एनवायरनमेंट वेयर केमिकल रिएक्शन ओकर एंड इट्स गेन बाउंड्रीज एंड एट इट्स गेन बाउंड्रीज एंड इट कॉज वीकन द मटेरियल। इंटरग्रैनुलर कोरोजन जब होता है जब इसकी मेटल की ग्रेन बाउंड्रीज पे कोई केमिकल रिएक्शन होता है, और इसकी वजह से क्या होगा, जैसे कि मैंने बताया, जहाँ भी कोरोजन होएगा वो वीकन द मटेरियल, उस मटेरियल को वीक कर देगा। अगला टाइप क्या है दोस्तों कोरोजन का, फिलिफॉर्म कोरोजन। ये क्या होता है, इट इज़ अ टाइप ऑफ कोरोजन दैट ओकर्स अंडर अ थिन प्रोटेक्टिव कोटिंग लाइक पेंट और वर्निश एंड फॉर्मिंग थ्रेड लाइक पैटर्न। इसका मतलब क्या होता है दोस्तों, इसका मतलब होता है जैसे कि मेटल है, ठीक है, बड़ा मज़ेदार है वाला, जैसे कि एक मेटल है, इस पे हम क्या कर दिया, मतलब एक लोहे का पीस है, इस पे हमने क्या कर दिया, पेंट कर दिया। अब भाई बड़ा बना देता हूँ डायग्राम को, जैसे एक लोहे का मेटल है, इस पे हमने क्या कर दिया दोस्तों, पेंट कर दिया पूरे पे। अब दोस्तों कभी ना कभी ये पेंट उखड़ने लग जाता है। अब भाई अगर उखड़ गया तो इसके अंदर क्या होता है, हवा वगैरह भर जाती है कई बार इन पेंट के अंदर, ठीक है, तो क्या करेगा, पेंट मॉइस्चर वगैरह अंदर घुस जाता है। अब अगर ये अंदर घुस गया तो एक ऐसे स्ट्रक्चर बना लेता है, ऐसा मतलब थ्रेड लाइक, जैसे धागा होता है ना, धागा ऐसे ऐसे होता है, तो ऐसा एक स्ट्रक्चर बना लेता है। तो वो स्ट्रक्चर जो बनता है वो होता है कोरोजन होता है वो, ठीक है, उस पेंट के अंदर मतलब जंग लग जाता है। अब ये यही बता रहा है, इट इज़ अ टाइप ऑफ कोरोजन, एक कोरोजन का टाइप है, डेट ओकर अंडर अ थिन प्रोटेक्टिव कॉटन लाइक पेंट और वर्निश। जो कि पेंट वगैरह जो हम करते हैं किसी मेटल वगैरह पे, इसलिए तो करते हैं जंग वंग ना लगे, तो प्रोटेक्टिव लेयर के अंदर घुस जाती है वो, ठीक है। व्हेन द कोटिंग ऑफ पेंट हैज़ स्मॉल डिफेक्ट, मतलब अगर किसी भी पेंट वगैरह पे, किसी भी पेंट की कोटिंग वगैरह कर रखी है हमने किसी मेटल पे, ताकि उस पर जंग वगैरह ना लगे, अगर उस पर स्क्रैच वगैरह पड़ गए होते हैं तो क्या करते हैं, स्क्रैच मतलब वो पेंट उखड़ गया वहाँ से, तो उसके अंदर जहाँ से पेंट उखड़ता है ना, वहाँ मॉइस्चर वगैरह या
ऑक्सीजन घुस जाते हैं, ठीक है। मॉइस्चर एंड ऑक्सीजन गेट इन, मतलब घुस जाते हैं उस जगह से। एंड स्टार्ट कोरोजन अंडर द कोटिंग, मतलब कोटिंग के अंदर कोरोजन होना स्टार्ट हो जाता है। द कोरोजन स्प्रेड इन थ्रेड लाइक शेप एंड डैमेज द मेटल सरफेस। जैसे कि दोस्तों एक ये मेटल है, इस पे हमने कर दिया दोस्तों पेंट पूरे पे, मान लो पूरे पे पेंट हो गया। अब कहीं कुछ टाइम बाद ये पेंट उखड़ने लग जाएगा, जैसे कि यहाँ से उखड़ गया, यहाँ से उखड़ गया। अब यहाँ से इस एयर वगैरह को या मॉइस्चर को घुसने की मिल गई जगह। अब पेंट के यहाँ से पेंट उखड़ा पड़ा है, यहाँ पे पूरे पेंट है, तो अंदर घुस जाएगा इसके। अब अंदर घुसने के बाद ये अंदर अंदर पूरे पे जंग लगाना शुरू कर देगा। फिर बाहर पता है ऐसा दिखता है, अगर अंदर जंग लग गया ना तो बाहर ऐसा दिखेगा, ऐसा। तो दोस्तों यही था, और आई होप आप सबको समझ आया हो। मैंने आपको बड़े इजी वे में समझाया है, और इस टॉपिक के नोट्स मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो।